जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर 1 से लेकर के 7 के फॉर्म लगते हैं। मोस्ट ऑफ द केस में दोस्तों आईटीआर को सेल्फ भरा जा सकता है, किसी भी ऑडिटर की, चार्टर्ड अकाउंटेंट की वैसे जरूरत नहीं होती है। हालांकि आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी टैक्स प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, लेकिन टैक्स ऑडिट का एक ऐसा मैटर है जो सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ही किया जाता है। अब दोस्तों हमारे इंडिया के अंदर जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की इंस्टीट्यूट है, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, जिसके फिलहाल प्रेसिडेंट हैं सीए चरणजोत सिंह जी नंदा। इन्होंने क्या किया, एक लेटर लिखा दोस्तों श्री रवि अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। आपको पता होगा इनकम टैक्स के सारे डिसीजन सीबीडीटी के द्वारा लिए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। दोस्तों इस बार क्या हुआ, नॉर्मली लोग रिप्रेजेंटेशन वगैरह देते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर को देते हैं, वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमण जी को देते हैं, जिन्होंने कहा था कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम है आईटीआर का 93 डेज से घटा करके 10 दिन कर दिया है। लेकिन 4 महीने से लोग अपनी आईटीआर प्रोसेसिंग का वेट कर रहे हैं, अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं। लेकिन इस बार ये रिप्रेजेंटेशन सीबीडीटी के चेयरमैन श्री रवि अग्रवाल जी को दिया है, और इन्होंने सब्जेक्ट में क्या लिखा है, रिक्वेस्ट फॉर पैरिटी टू टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग एंड अदर ड्यू डेट्स। दोस्तों आपको पता होगा 31 जुलाई आईटीआर की ड्यू डेट होती थी, किसी ने भी ड्यू डेट की एक्सटेंशन नहीं मांगी थी, इन्होंने अपनी मर्जी से ही 15 सितंबर दे दिया था। 12, 13, 14, 15 को इनका पोर्टल अच्छे से नहीं चल रहा था, तो एक दिन की इन्होंने एक्सटेंशन और दे दी थी, वो भी बाद में बिना मांगे ही, क्योंकि रात को 11:48 पर एक्सटेंशन दी गई थी। और इतिहास में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है दोस्तों कि आईसीएआई हमारी इंस्टीट्यूट ये गवर्नमेंट को, वित्त मंत्रालय को बोले कि आईटीआर की ऑडिट की, आईटीआर की ड्यू डेट को तो इन्होंने फिर भी नहीं बोला था, लेकिन ऑडिट की ड्यू डेट को इन्होंने एक्सटेंड करने के लिए बोला है। 16 सितंबर को अगर एक टैक्स प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने काम से फ्री होगा, और 30 सितंबर 2025 है वो ऑडिट की लास्ट तारीख है। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी 1 करोड़ से ज्यादा सेल है, 50 लाख से ज्यादा सर्विस है, 44AB के अंदर उसको ऑडिट करवानी पड़ती है। तो दोस्तों ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है कि मात्र 14 दिन के अंदर एक सीए जो है 60 ऑडिट कर सकता है 1 करोड़ से ऊपर वाली टर्नओवर की, और नीचे वाली भी कितनी भी कर सकता है। मान लीजिए 100 ऑडिट एक सीए करते हैं, तो 14 दिन के अंदर 100 ऑडिट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाने वाला है। क्वालिटी से कंप्रोमाइज होगा, लेकिन उनके पर्सनल लाइफ से भी यहाँ पे खिलवाड़ होने की संभावना है। तो इसी सिलसिले के अंदर ये एप्लीकेशन लिखी है। इन्होंने लिखा है कि हम इंस्टीट्यूट हैं, हम इस साल के अंदर जो सेटअप बाय पार्लियामेंट है, हम एक पार्टनर है नेशनल बिल्डिंग के अंदर, हमारा रोल काफी अहम है, जो भी इन्होंने बोला दोस्तों। इसके बाद में इन्होंने रिक्वेस्ट की है, रिक्वेस्ट फॉर पैरिटी टू टैक्स पेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग एंड अदर ड्यू डेट्स। दोस्तों आप नोट करिएगा, कहीं पर भी स्पेसिफिकली इन्होंने कोई पर्टिकुलर डेट को नहीं मांगा गया। ये बोल रहे थे कि आईटीआर 1 से 6 के फॉर्म थे वो आपने लेट नोटिफाई किए थे, इसके बाद में फंक्शनैलिटी थी 1, 2, 3, 4 वो एनेबल भी पोर्टल पर बहुत लेट हुए थे, 29 अप्रैल को हुए थे, बाद में मई को हुए थे। इसके बाद में इन्होंने बोला कि आपकी जुलाई के अंदर जाकर के आपने आईटीआर 3 के फॉर्म को एनेबल किए थे, और इसके अलावा फॉर्म 3S, 3C और 3CB, 3CD 1 अप्रैल 2024 को पिछली बार रिलीज हो गए थे, लेकिन इस बार 18 जुलाई को रिलीज हुए थे। तो एक व्यक्ति जो 1 अप्रैल को ही अपनी ऑडिट कर सकता था, लेकिन उसे फॉर्म ही नहीं मिले, और 30 तारीख है ये ऑडिट की लास्ट तारीख है, और उस ऑडिट वाली आईटीआर के लिए 31 अक्टूबर का टाइम दिया गया है। तो स्पेशली ऑडिट के बारे में बोला है, इसके कारण हम नोट किया है कि टैक्स पेयर है चार्टर रिक्वायर्ड टू टैक्स पेयर टू कंप्लाई फुलफिल हिज कंप्लायंस ऑब्लिगेशन। डिपार्टमेंट को जरूरत है, डिपार्टमेंट ऑन इट्स पार्ट कमिटेड टू प्रोवाइड फेयर एंड इम्पार्शियल सिस्टम। उसको फेयर सिस्टम एक टैक्स पेयर को देना चाहिए, और टैक्स के जो भी इशू आ रहे हैं, टाइम का जो भी इशू आ रहा है वो रिजोल्व करना चाहिए। डिपार्टमेंट इज रिक्वेस्टेड टू असिस्ट द टैक्स पेयर टू कंप्लाई विद देयर रिटर्न फाइलिंग। दोस्तों अब टैक्स पेयर का तो रोल रहा ही नहीं है, क्योंकि जो भी ऑडिट वगैरह करनी है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा करनी है। अगर एक सीए ऑडिट कर देंगे तो उस आईटीआर को भरने में कितना टाइम लगेगा, लेकिन जो मेन काम लगता है वो लगता है टैक्स ऑडिट के अंदर। हालांकि फिर से इन्होंने कोई फिक्स डेडलाइन नहीं मांगी है, जैसे कि CIRC हमारा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और सेंटर होता है। इन्होंने एक लेटर लिखा था निर्मला सीतारमण जी को, वहां पर 31 दिसंबर 2025 की मांग की गई थी, लेकिन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि 30 सितंबर इस चीज की ड्यू डेट है ऑडिट की। ऑडिट वाली आईटीआर की 31 अक्टूबर है। अगर आप आईटीआर को 31 जुलाई से 15 सितंबर यानी कि 1.5 महीने तक बढ़ा सकते हो, तो इस 30 सितंबर को भी 1.5 महीने तो कम से कम बढ़ाना चाहिए। मतलब अक्टूबर का पूरा महीना और नवंबर का 1.5 महीना, आधा महीना ये हो गया। तो इन्होंने इनडायरेक्टली 15 नवंबर तक इस ऑडिट की ड्यू डेट को बोला है, और 15 दिसंबर तक ऑडिट वाली आईटीआर की ड्यू डेट को मांगा है। इसके अलावा ATG वगैरह की जो संस्थाएं होती है हमारी दोस्तों, जिनकी रिन्यूअल सी, जो छोटी संस्थाएं हैं जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ तक होती है, उनकी जो रिन्यूअल होता है वो 5 साल बाद होता है। सरकार ने ICI ने सरकार से रिक्वेस्ट की है इस 5 साल को भी 10 साल कर दिया जाए। तो ये सजेशंस ICI के जो हमारे प्रेसिडेंट हैं चरणजोत सिंह जी चंदा ने इंस्टीट्यूट की तरफ से ये निर्मला
सीतारमन जी को ना देते हुए CBDT के चेयरमैन रवि जी को दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इस 30 सितंबर से ऑडिट को बढ़ाना चाहिए इस ड्यू डेट को, ताकि क्वालिटी के साथ में कोई भी कॉम्प्रोमाइज ना हो। इस बार क्या हुआ दोस्तों, आपका फॉर्मेट भी चेंज हो गया, प्रीवियस ईयर का डेटा भी आपको डालना है। ऑडिट और ITR के फॉर्म तो आपको पता ही होगा कितने लेट आए थे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके, कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन हो या सरकार से कोई सवाल करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।